ट्रेडिंग की दुनिया को अक्सर चार्ट, सिग्नल और जटिल एल्गोरिदम के एक तेज तर्रार खेल के रूप में दिखाया जाता है। हालांकि सबसे सफल व्यापारी आपको बताएंगे कि उनकी सफलता की असली कुंजी स्क्रीन पर नहीं, बल्कि उनके भीतर पाई जाती है। अधिकांश व्यापारी इसलिए विफल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छी रणनीति की कमी नहीं होती, बल्कि उनमें इसे क्रियान्वित करने के लिए मनोवैज्ञानिक दृढ़ता की कमी होती है। बाजार के महानतम महारथियों की अंतर्दृष्टि से निकाले गए ये 15 अलिखित नियम ये बताते हैं कि ट्रेडिंग आत्ममहारत में एक गहन गोता है। वे आपके दिमाग को फिर से जोड़ने, भावनात्मक लचीलापन बनाने और अंततः जोखिम, अनिश्चितता और खुद के साथ आपके रिश्ते को बदलने के लिए एक रोड मैप प्रदान करते हैं। ट्रेडिंग मनोविज्ञान के 15 नियम एक गहन विश्लेषण। निम्नलिखित सिद्धांत मनोवैज्ञानिक तत्वों के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शिका है जो ट्रेडिंग में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि दीर्घकालिक लाभप्रदता एक सही रणनीति खोजने के बारे में कम है और अपने मन और भावनाओं पर महारत हासिल करने के बारे में अधिक है। एक, सही रणनीति का मिथक, द मिथ ऑफ द परफेक्ट सिस्टम। ट्रेडिंग प्रणाली के लिए होली ग्रेल की अंतहीन खोज एक जाल है जिसमें अनगिनत व्यापारी फंस जाते हैं। वे ये मानते हुए एक रणनीति से दूसरी रणनीति पर कूदते हुए साल और हजारों डॉलर खर्च करते हैं कि अगली ही वो होगी जो आखिरकार मुनाफा कमाने का एक अचूक तरीका खोलेगी। ये अथक खोज एक ऐसा जाल है जो उन्हें असली काम पर ध्यान केंद्रित करने से रोकता है। हकीकत बहुत सीधी है। कोई भी सार्वभौमिक प्रणाली नहीं है जो सभी के लिए काम करती हो। सबसे प्रभावी रणनीति वह है जो आपके अद्वितीय व्यक्तित्व, भावनात्मक सीमाओं और जोखिम सहनशीलता के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। किसी और की विधि की नकल अक्सर विफल हो जाती है क्योंकि एक ट्रेडिंग प्रणाली व्यक्ति का एक गहरा व्यक्तिगत विस्तार है। उदाहरण के लिए, एक उच्च आवृत्ति वाले दिन के व्यापारी के लिए डिजाइन की गई प्रणाली जो अस्थिरता पर पनपती है, एक दीर्घकालिक निवेशक के लिए एक आपदा होगी जो स्थिरता और मन की शांति को महत्व देता है। असली चुनौती कोई रहस्यमय सूत्र खोजना नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रणाली बनाना है जो आपके लिए स्वाभाविक लगे। 2, अहंकार के बिना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस विदाउट एरोगेंस। आत्मविश्वास और अहंकार के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। सच्चा आत्मविश्वास अपनी प्रक्रिया में एक शांत विश्वास और गलत होने की विनम्र तत्परता है। ये एक ठोस योजना, लगातार निष्पादन के इतिहास और स्टॉप लॉस के अनुशासित उपयोग पर बनाया गया है। अहंकार, हालांकि, एक मुखर, नाजुक विश्वास है कि आप अचूक हैं। यह अक्सर एक जीत की होड़ के बाद उभरता है, जिससे एक व्यापारी अत्यधिक जोखिम लेने, अपने नियमों को छोड़ने और अत्यधिक जोखिम लेने लगता है। बाजार में अहंकारी व्यापारियों को विनम्र बनाने का एक क्रूर तरीका है। अक्सर उनके सबसे विनाशकारी नुकसान उनके अत्यधिक आत्मविश्वास के चरम पर होते हैं। 3, हारना जीत का हिस्सा है। लूजिंग इज पार्ट ऑफ विनिंग। नुकसान ट्रेडिंग का एक अपरिहार्य और आवश्यक घटक है। उन्हें व्यक्तिगत विफलताओं के रूप में देखने के बजाय पेशेवर व्यापारी उन्हें व्यावसायिक खर्च या सीखने के लिए मूल्यवान ट्यूशन के रूप में देखते हैं। वे समझते हैं कि हर एक नुकसान मूल्यवान प्रतिक्रिया और अपनी प्रक्रिया को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। यह मानसिकता उन्हें रिवेंज ट्रेडिंग की सामान्य भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचने में मदद करती है, जिसमें लापरवाही से नुकसान वापस पाने की कोशिश करना शामिल है और अक्सर इससे और भी बड़ा वित्तीय नुकसान होता है।
ट्रेडिंग एक संभाव्य खेल है, न कि पूर्ण निश्चितता का। एक अत्यधिक प्रभावी रणनीति के साथ भी नुकसान की एक श्रृंखला एक सांख्यिकीय निश्चितता है। शौकिया अक्सर इन नुकसानों को व्यक्तिगत रूप से लेने की गलती करते हैं। उन्हें अपनी अपर्याप्तता के प्रत्यक्ष प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं। ये भावनात्मक प्रतिक्रिया डर, क्रोध और आवेग के एक खतरनाक चक्र को ट्रिगर करती है। पीछे हटने के बजाय वे अपना पैसा वापस पाने के लिए तुरंत बाजार में वापस कूदने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। ये भावनात्मक स्थिति खराब निर्णय लेने और अनुशासन में टूटने की ओर ले जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः और भी बड़ा नुकसान और संभावित खाता विनाश होता है। इसके विपरीत पेशेवर व्यापारियों का हारने के साथ एक अलग रिश्ता होता है। वे इसे एक शांत, विश्लेषणात्मक मानसिकता के साथ देखते हैं। जब नुकसान होता है तो वे इसे एक झटका नहीं, बल्कि एक डेटा बिंदु के रूप में देखते हैं। वे इसे अपनी प्रक्रिया की समीक्षा करने के अवसर के रूप में उपयोग करते हैं। क्या उनकी प्रविष्टि में कोई दोष था? क्या उन्होंने जानकारी का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा छोड़ दिया? क्या उनकी स्थिति का आकार सही था? प्रत्येक नुकसान को एक सबक के रूप में मानकर वे मूल्यवान प्रतिक्रिया निकालने और अपनी रणनीति को परिष्कृत करने में सक्षम होते हैं। यह दृष्टिकोण एक संभावित विनाशकारी घटना को दीर्घकालिक सफलता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण में बदल देता है। 4. बढ़त भावनात्मक है। द एज इज इमोशनल। ट्रेडिंग सिर्फ बाजार विश्लेषण के बारे में नहीं है, यह भावनाओं की लड़ाई है। आपका सबसे बड़ा फायदा कोई रहस्यमय संकेतक या छिपा हुआ पैटर्न नहीं है, यह आपकी भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता है। बाजार आपकी धैर्य, अनुशासन और भावनात्मक स्थिरता की लगातार परीक्षा लेगा। जो व्यापारी दबाव में शांत रह सकते हैं और डर या लालच से प्रेरित आवेगी निर्णयों से बच सकते हैं, उनके पास एक महत्वपूर्ण बढ़त होती है। ये शक्तिशाली भावनाएं लगातार आपको खराब निर्णयों की ओर धकेलने की कोशिश करेंगी। डर अक्सर आपको एक लाभदायक व्यापार से बहुत जल्दी बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। एक संभावित उलटफेर की चिंता से आपके संभावित लाभों को काट देता है। इसके विपरीत लालच आपको एक हारने वाले व्यापार को बहुत देर तक पकड़े रहने के लिए मना सकता है, क्योंकि आप एक पलटाव की उम्मीद करते हैं जो कभी नहीं आ सकता। ये आंतरिक संघर्ष एक व्यापारी के जीवन का एक अस्थायी हिस्सा है। भावनात्मक नियंत्रण कोई जन्मजात विशेषता नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। ये एक कौशल है जिसे आत्म जागरूकता और जानबूझकर अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जाता है। इसमें अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को समझने के लिए अपने व्यापारों को जर्नल करना, आवेगी निर्णयों को हटाने के लिए पूर्व निर्धारित योजनाओं का उपयोग करना, और यहां तक कि केंद्रित रहने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करना भी शामिल है। अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करना अपनी रणनीति को लगातार निष्पादित करने और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। 5. कठोरता के बजाय अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी ओवर रिजिडिटी। बाजार एक गतिशील, हमेशा बदलता रहने वाला वातावरण है जो आर्थिक स्थितियों, भूराजनीतिक घटनाओं और तकनीकी नवाचारों द्वारा लगातार नया रूप लेता रहता है। एक व्यापारी जो अपनी रणनीति को बदलने के लिए कठोर और अनिच्छुक है, वो अंततः खुद को अप्रचलित पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक रणनीति जो एक बुल मार्केट में निर्दोष रूप से काम करती थी, वो एक बेयर मार्केट या उच्च अस्थिरता की अवधि के दौरान पूरी तरह से विफल हो सकती है। एक ही विधि से चिपके रहना एक निश्चित गियर के साथ ड्राइव करने की कोशिश करने जैसा है।
भले ही आप ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो या एक सपाट सड़क पर। दूसरी ओर सफल व्यापारी अनुकूलनशीलता के स्वामी होते हैं। वे अपनी रणनीति को एक कठोर नियम पुस्तिका के बजाय एक लचीले ढांचे के रूप में देखते हैं। वे अपनी शैली, अपनी स्थिति का आकार या जब परिस्थितियां अनुकूल न हो तो बाजार से पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसका मतलब है कि ट्रेंड फॉलोइंग से रेंज बाउंड रणनीतियों में या उच्च मात्रा वाले स्टॉक से एक शांत स्टॉक में स्विच करने में सक्षम होना विकसित होने और बाजार की वर्तमान स्थिति के साथ तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, जो उनकी दीर्घायु और सफलता सुनिश्चित करती है। 6. अनुशासन प्रतिभा से बेहतर है। डिसिप्लिन बीट्स जीनियस। बाजार लगातार आज्ञाकारिता को पुरस्कृत करता है, न कि कच्ची बुद्धिमत्ता को। आपके पास दुनिया का सबसे ऊंचा आईक्यू हो सकता है और फिर भी आप अपने सभी पैसे खो सकते हैं यदि आप अपने खुद के नियमों का पालन नहीं कर सकते। अनुशासन वो मूल आदत है जो ये सुनिश्चित करती है कि आप अपनी रणनीति को सही ढंग से निष्पादित करें, तब भी जब आपकी भावनाएं आपको कुछ और करने के लिए कह रही हों। ये एक छोटे से नुकसान को स्वीकार करने का कार्य है, तब भी जब आपको लगता है कि बाजार पलटने वाला है। ये एकल आदत ही लगातार लाभप्रदता को यादृच्छिक भाग्य से अलग करती है। 7. डर और लालच उपकरण है। फियर एंड ग्रीड आर टूल्स। डर और लालच को दबाने के बजाय सफल व्यापारी उनका उपयोग अपने अवचेतन से सूचनात्मक संकेतों के रूप में करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए, डर की एक अचानक पीड़ा यह संकेत दे सकती है कि आपकी स्थिति का आकार आपके आराम के स्तर के लिए बहुत बड़ा है, जिससे आप अपने जोखिम को कम करने के लिए प्रेरित होते हैं। लालच खुद को आत्मविश्वास के रूप में छिपा सकता है, जिससे आप अत्यधिक जोखिम लेने या एक वैध निकास संकेत को अनदेखा करने के लिए प्रेरित होते हैं। इन भावनाओं को पहचान कर और डिकोड करके व्यापारी अधिक तर्कसंगत, उद्देश्यपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। 8. आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप है। योर वर्स्ट एनिमी इज यू। बाजार एक दुर्भावनापूर्ण इकाई नहीं है। ये आपूर्ति और मांग का एक निष्पक्ष और अवैयक्तिक बल है। आपके सामने आने वाली असली लड़ाइयां आंतरिक है। रिवेंज ट्रेडिंग, अत्यधिक ट्रेडिंग, एक रणनीति को छोड़ देना या एक हारने वाले व्यापार में जोड़ना, ये सभी आत्मपीड़ित घाव है। बाजार बस आपके अपने मनोवैज्ञानिक पैटर्न और खामियों का एक दर्पण रखता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती बाजार को हराना नहीं, बल्कि खुद को हराना है। 9. बड़ा सीखने के लिए छोटा व्यापार करें। ट्रेड स्मॉल टू लर्न बिग। नए व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सबसे आम गलतियों में से एक ये है कि वे अपनी भावनात्मक बैंडविड्थ के लिए बहुत बड़ी स्थिति के आकार के साथ शुरू करते हैं। इससे तुरंत घबराहट, डर और खराब निर्णय होते हैं। कुंजी यह है कि छोटे से शुरू करें, इतनी कम राशि के साथ कि यह भावनात्मक प्रतिक्रिया को ट्रिगर न करे। यह आपको वित्तीय दाव ऊंचे होने से पहले अच्छी आदतें बनाने और अपने अनुशासन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। 10. परिणाम से अधिक प्रक्रिया। प्रोसेस ओवर आउटकम। अनाड़ी व्यापारी एक ही व्यापार के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये पूछते हुए क्या मैंने पैसा कमाया या खोया। पेशेवर व्यापारी हालांकि अपनी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये पूछते हुए क्या मैंने अपनी योजना का पालन किया। वे एक कैसीनो प्रबंधक की तरह सोचते हैं, ये जानते हुए कि जबकि एक ही व्यापार का परिणाम यादृच्छिक होता है, एक सुसंगत,
ध्वनि प्रक्रिया दीर्घकालिक लाभप्रदता की ओर ले जाएगी। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करके आप अल्पकालिक जीत और हार के भावनात्मक रोलर कोस्टर को समाप्त कर देते हैं। 11. अंतर्ज्ञान कमाया जाता है, उपहार में नहीं मिलता। इंट्यूशन इज अर्न्ड, नॉट गिफ्टेड। कई लोग मानते हैं कि महान व्यापारियों के पास बाजार के लिए एक विशेष जन्मजात महसूस होता है, एक छठी इंद्री। लेकिन जो जादुई अंतर्ज्ञान जैसा दिखता है वो वास्तव में अनुशासित अभ्यास के माध्यम से निर्मित पैटर्न की गहरी जड़ वाली पहचान का एक रूप है। इस तरह का अंतर्ज्ञान अनगिनत घंटों के स्क्रीन टाइम, व्यापार समीक्षा और आत्म प्रतिबिंब के लिए एक पुरस्कार है। ये एक प्रतिभा नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं, बल्कि एक कौशल है जिसे आप विकसित करते हैं। 12. प्रणाली व्यापारी के अनुकूल है। द सिस्टम फिट्स द ट्रेडर। आप बस एक सफल व्यापारी की रणनीति की नकल नहीं कर सकते और ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये आपके लिए काम करेगी। उनकी प्रणाली उनके अद्वितीयत्व का एक मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक विस्तार है। एक प्रणाली के काम करने के लिए आपको एक ऐसी प्रणाली बनानी होगी जो आपके मूल विश्वासों, जोखिम सहनशीलता और आपके लिए स्वाभाविक लगे। 13. प्रतिक्रिया दें, भविष्यवाणी न करें। रिएक्ट, डोंट प्रेडिक्ट। सबसे अच्छे व्यापारी भविष्य की भविष्यवाणी करने में समय बर्बाद नहीं करते हैं। वे समझते हैं कि बाजार स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित है। भविष्यवाणी करने के बजाय वे अभी जो हो रहा है उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। हर संभव परिदृश्य के लिए जोखिम को प्रबंधित करने के लिए एक स्पष्ट योजना का उपयोग करते हैं। वे बाजार के अगले कदम का अनुमान लगाने के बजाय अनुशासित जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 14. गिरावट आपका शिक्षक है। ड्रॉडाउन इज योर टीचर। एक गिरावट या पैसे खोने की अवधि ट्रेडिंग का एक अपरिहार्य हिस्सा है। निराश होने के बजाय सफल व्यापारी गिरावट का उपयोग नैदानिक उपकरणों के रूप में करते हैं। वे अपनी रणनीति में खामियों या अपने अनुशासन में टूटने का पता लगाने के लिए अपने व्यापारों का विश्लेषण करते हैं। एक गिरावट सीखने और अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करने का एक शक्तिशाली अवसर है। 15. बाजार जीवित रहने वालों को पुरस्कृत करता है। द मार्केट रिवॉर्ड्स सर्वाइवर्स। ट्रेडिंग में सफलता का अंतिम रहस्य बस खेल में बने रहना है। अधिकांश व्यापारी अपने पहले वर्ष में विफल हो जाते हैं। असली बढ़त दीर्घायु है। अपने पूंजी और अपनी भावनात्मक ऊर्जा दोनों के संरक्षण को प्राथमिकता देकर आप खुद को सीखने, अनुकूलन करने और अंततः अपने शिल्प में महारत हासिल करने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। निष्कर्ष, अंततः ट्रेडिंग जीवन के लिए एक रूपक है। बाजार आपकी हर कमजोरी, आपके डर, आपके लालच, आपके अधीरता को उजागर करेगा, लेकिन ऐसा करने में यह विकास के लिए एक अनूठा और शक्तिशाली अवसर प्रदान करता है। आत्म जागरूकता, भावनात्मक नियंत्रण और अनुशासित निष्पादन के सिद्धांतों को लागू करके आप न केवल अपने ट्रेडिंग प्रदर्शन में सुधार करते हैं, बल्कि एक ऐसी मानसिकता भी विकसित करते हैं जो किसी भी प्रयास में सफलता दिला सकती है। आप जो सबसे बड़ा लाभ कमाएंगे वो आपके ट्रेडिंग खाते में नहीं, बल्कि उस ज्ञान और चरित्र में होगा जो आप रास्ते में प्राप्त करेंगे।